खोली खोली खोली। अगर वो जिंदा रहे तो फिर ये कहाँ से सेफ रहेंगे? वो मरेंगे तभी मेरे बच्चे सेफ रहेंगे। मेरी सरकार से, हमारे प्रशासन से क्या मांग है? मैं यही मांग है कि उनके हमको ढूंढना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई बाबा जी का ठुल्लू है, हमें दिखाने के लिए है। हम चाहते हैं इस बार इनकी ईद नहीं मनने देंगे। जिस दिन इस बेटे का शोक सभा होगा उसी दिन ईद। अब की बस सब मिलके जो अधूरी होली रहेगी वो ईद पे खेलेंगे। इनके जाति लोग सामान बेचते हैं और 99% हिंदू हमारा सामान खरीदता है, तो आप कैसे कर जाते हो? इसी देश का खाते हैं और इसी देश को कमाते हैं। अगर यहाँ पे किसी मुसलमान जिहादी का बालक मर जाता ना तो अभी तक पुलिस को भी उल्टा खदेड़ दिया जाता। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली से। मैं मेरी मौजूदगी हस्तालगांव जेजे कॉलोनी के अंदर है, जहां 26 वर्षीय युवक तरुण की हत्या कर दी जाती है बेधर्मियों के द्वारा। आपको बता दें ये पूरा मामला जो है होली के दिन घटित होता है और आज बता दें वहां पर बुलडोजर चल गया। बुलडोजर एक्शन के बाद आम जनता की राय जानते हैं क्या वो से संतुष्ट हैं या नहीं। आप तरुण की बुआ हैं? आज आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके बारे में बुढ़े से क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता। एनकाउंटर तो होना चाहिए ना। एनकाउंटर उनको होएगा तब तो मेरे तसल्ली नहीं होगी, और एनकाउंटर के बाद ही मेरे तसल्ली नहीं होगी कि मेरे तो जवान बच्चा चली गया। मुझे कहाँ से सबर होएगा? पर मेरे साथ ही पूरी जनता है, तो उस चीज के लिए मुझे हिम्मत है थोड़ी सी। कमल सहरावत और यहाँ के विधायक मिले हैं, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने भी यही कहा कि होगा उनका एनकाउंटर। उन्होंने बोला है, बोलने से नहीं होता, करने से होता है। बोलना तो बोल दिया, मेरे करके भी तो दिखाओ ना एनकाउंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जितने मेरे बच्चों को मारा वही मरने चाहिए, और यहाँ पर कोई भी लीलगर नहीं रहना चाहिए, मुसलमान जो भी है, क्योंकि 10 घर तो मेरी गली के अंदर ही है। 10 घर। तो लग रहा है कि जो अभी चल रहा है कहीं ना कहीं खौफ तो होगा, सब लोग डरे हुए हैं। सब डरे हुए हैं, लेडीज से लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां साथ है, कल नहीं होंगे। कल नहीं होंगे तो डर लग रहा है ना, तभी तो साथ दिखा रहे हैं। अब देखते हैं, अगर एनकाउंटर होगा तो मेरे बच्चे से मतलब मेरे बच्चे सब सेफ है। अगर उनका एनकाउंटर नहीं हुआ तो ये सब बच्चे जो मेरी तरफ बोल रहे हैं तो फिर इनको भी सेफ नहीं है। फिर अगर वो जिंदा रहे तो फिर ये कहाँ से सेफ रहेंगे? वो मरेंगे तभी मेरे बच्चे सेफ रहेंगे। मेरी सरकार से, हमारे प्रशासन से क्या मांग है? मैं यही मांग है कि उनके एनकाउंटर होना चाहिए। जितने मेरे बच्चे को मारे हैं, 4-5 जने, 7 जने, 8 जने, 10 जने, 50 लोग आए थे वो मारने के लिए। तो जिनके नाम है वो कभी खेरे 4 है, कभी 5 है, कभी 7 है। हमें तो देखा नहीं, मैंने सिर्फ 2 जनों को दिखाया। आरोपी तो गिरफ्तारी हुई किसी की? बोल रहे 7 हो गए, मगर हमने बोलने से क्या होता, देखा भी नहीं हमने। 1-2 दिखाए उन्होंने, 2 दिखाए इसके चाचा को, पर उसमें से अभी तो और भी हैं। तो रियल में होना चाहिए, दिखाना चाहिए। पकड़ के लाओ ना, सामान है सामने लेके आओ। जो आप बता रहे हैं 20 से 25 आरोपी जो पूरे घटनाक्रम में वीडियो में दिख रहे हैं जो लोग, क्या वो सारे आपकी ही गली के? हाँ, उन्हीं के गली के सारे, और पीछे से गली के, आगे से गली के। इनका एक काम, इनका जो हेड है, हाँ अभी वो लोग का भी है। कह रहे हैं कि आपसी रंजिश थी, आप पहले लड़ाई चल रही थी। लड़ाई तो मैम कोई चली नहीं, मेरे बच्चे तो पढ़ाई लिखाई में हैं, मेरे बच्चे तो लड़ाई में कोई मतलब ही नहीं उनका। तो वो तो उस दिन भी वो तो होली खेलते भी नहीं है भाई। आजकल के बच्चे फैसिलिटी में रहते, भाई क्यों रंग लगे। मेरा बच्चा तो किसी के पास अपनी पार्टी में गया था, वहां से आ रहा था, उसको तो पता भी नहीं है कि लड़ाई इधर हो रही है। जैसे इसने बुलेट बस थोड़ी सी खड़ी भी नहीं करी है, उसको रोड से जो होती है लोहे की, उसको यहाँ मारा। फिर उसने पकड़ा भी है किसी को, तो उसने हाथ लगाया तो उसके यहाँ पर मारा। फिर उसको उल्टी आने लगी तो 2 सिल्ली यहाँ फेंक के मारी है। और आप लोग बेचारे अंदर कमरे में। मेरी बहन भागी है, उसको यहाँ मारा तो बेहोश हो गया। इसको शुगर की है पेशेंट, वो इतनी बड़ी, इसका अगर दूसरा पड़ जाता वो भी खत्म हो जाती है। ये बाबा जी का ठुल्लू है बुलडोजर। मैं जो कार्रवाई चाहता, एक मिनट, मैं जो कार्रवाई चाहता हूँ, एक मिनट, ओ भाई ताली मत। जो ये बुलडोजर की कार्रवाई है बाबा जी का ठुल्लू है, हमें दिखाने के लिए है। हम चाहते हैं इस बार इनकी ईद नहीं मनने देंगे। जिस दिन इस बेटे का शोक सभा होगा उसी दिन ईद। अब की बार सब मिलके जो अधूरी होली रहेगी वो ईद पे खेलेंगे। इस बार ईद नहीं मनने देंगे। ये माँ रोई है तो इनकी माँ को हंसने नहीं देंगे। और जिस दिन ईद होगी उस दिन रात को यहाँ बैठ जाएंगे आके, और इनकी ईद ऐसी मनवाएंगे जैसी हमारी होली मनी। ईद पे एक आदमी ने होली पे वो मारा ना गुब्बारा, अपनी माँ की कसम है 50 को गुब्बारे ना मार के गया। ये हमारी छाती पे पत्थर मारना, हम छाती लेके आएंगे, और एक छाती नहीं, देखो कितनी छाती आएगी। और अगर मेरे घर में मेरे घर में मातम मना है तो खुशी इनके घर में भी नहीं मनेगी। मेरे घर की होली अगर नहीं जल पाई तो इनके ईद पे सीर नहीं बनने देंगे। इस मोहल्ले में अब की बार बता चेतावनी देके जा रहा, इतने साधु आएंगे कि ये मोहल्ला ईद बनाने के लिए तरस जाएगा। और ये ईद नहीं, जब तक इस माँ के घर में अगली होली नहीं बनेगी, यहाँ कोई ईद नहीं बनेगी। या तो मुसलमान छोड़ के चले जाओ यहाँ से, नहीं मनने देंगे ईद, यहाँ नहीं मनने देंगे।
हमारी होली नहीं मन रही है, ईद मनाएंगे, मना के दिखाओ ईद। इनकी ईद ऐसी मनाएंगे, इनकी 7 पुश्ते पाकिस्तान तक जानेगी कि ऐसे ईद मनाते हैं। मेरी माँ रो रही और ये घर में खुशी मनाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ अगर 10 दिन में प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, 10 दिन के पास टाइम है, प्रशासन पैर में गोली मारे, सर में मारे, कनपट्टे पे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समझ लेना इस उत्तम नगर की ईद नहीं मनेगी इस बार। या तो सुनो, अगर इनकी ईद मनी तो अगर हमने पुलिस ने पकड़ा भी, सलाम यहीं आके आत्मदाह करेंगे, इनकी ईद नहीं मनने देंगे इस बार पर। मेरी माँ रो रही है, मेरी माँ रो रही है, ये ईद मनाएंगे, रोजे खोलेंगे, नहीं खुलने देंगे। एक मांग मेरे तरफ से और इस सबकी तरफ से, वहाँ पे पार्क बने और उस लड़के का स्मारक बने। बनेगा वही नहीं होगा तो बोलने से नहीं है। वहाँ पे पार्क बने, उस लड़के का स्मारक बने उसी पार्क में। देश के लिए कुछ करना चाहता था, देश के लिए कुछ करना चाहता था। वो सिविल सर्विसेज की और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और कुछ करना चाहता था, तो उसका स्मारक बनना भी जरूरी है। सही बात। पुलिस का कहना है कि 4 लोग गिरफ्तारी करी गई है, 25 से 30 लोग घर में घुसे थे, उसमें से 4 लोग गिरफ्तार हैं। तो आप मुंह बजाती है पुलिस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। मुंह बजाती है, झुंझुना थमा दिया हमें 4 लोगों का बोल के। एक बात बताइए, वो 30, 35, 40 लोग थे, तो 4-5 पकड़ के दिखाए आपने। उस जिहादन को क्यों नहीं पकड़ा जो मेन जड़ थी इसकी? वो कहाँ है जिहादन? उसको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा? वो सामने नहीं आई। और दूसरी बात, प्रशासन ने नहीं बताया कितने पकड़े गए कितने नहीं, ना उनके फोटो दिखाए गए ना कुछ दिखाए गए, कुछ भी नहीं। इसका सब कलेश का जो इस्माइल नाम का है, उसके घर के ही बने हुए हैं, वो 2 नंबर के काम करते हैं। घर में फैक्ट्रियां लगी भी अनलीगल तरीके से, रंगाई का काम करते हैं ये लोग। तो अभी तक कोई भी छापेमारी नहीं हुई। और 6 तारीख को इनका इतना सारा गाड़ी के अंदर, 6 तारीख को गाड़ी के अंदर वो पकड़ा गया, पेट्रोल और वो क्या कहते तेजाब वगैरह ये सब पकड़े गए। अब इनके घर में ना, आप एक बार इनके घर में छानबीन करिए तो आपको पता चलेगा क्या क्या हथियार, क्या क्या इनके घर में मिलेगा, असला बारूद। अगर आज ये लोग नहीं इनका इनकाउंटर हुआ तो कल देखना आप, फिर ये जेल से छूट के आएंगे और बड़ी आसानी से छूट जाएंगे। करोड़ों रुपए कमाते हैं ये। और कभी भी ऐसी बात हुई, सबसे पहले टारगेट हम लोग बनेंगे, हम उत्तमवासी बनेंगे, हम इनके पड़ोसी हैं, हम बनेंगे टारगेट। सरकार नहीं बनेगी, नेता नहीं बनेंगे और ना ही ये पुलिस प्रशासन बनेगी, क्योंकि इनके घर में डीजल भरे हुए रहते हैं। जब मर्जी पेट्रोल बम बना के ये हमारे ऊपर गिर सकते हैं। पुलिस ही डरती है इनसे, पुलिस हमारे को डरा रही है। इनके ऊपर कार्रवाई ना करने की बजाय हमें डरा रही है पुलिस इनके ऊपर छानबीन नहीं कर रही, इनके घरों में तहकीकात नहीं करती। तहकीकात करे ना, असला बारूद निकलेगा। इतने पेट्रोल से भरे ड्राम के ड्राम गाड़ियों में निकले हैं। जब पब्लिक ने उस गाड़ी को तोड़ा, शीशा तोड़ा ना, पुलिस ले जा रही थी 6 तारीख को, तो पब्लिक ने बोला कि आप ना पहले इस गाड़ी को खुलवा के देखो। अपने अपने मोहल्लों में लिखो मुसलमान का आना मना है, मुसलमान यहाँ ना रहे। अपने अपने घरों के बाहर लिखो मुसलमान दूर रहे। अभी 2 बंदे और पकड़े गए हैं, 6 थे ना, अब 8 बंदे हो गए हैं। अभी बैठे रहो, 10 भी हो जाएंगे। आपने देखे? अरे यार देखे क्या आपने? अभी एक और सांत्रो एसएचओ से बात कर लेते हैं। सर, ये कहते हैं पानी का गुब्बारा गिरा तो मैडम नापाक कुछ भी नहीं हुए, इनके दिमाग पाक करने जरूरी है। जो गंद बढ़ा हुआ है वो निकालना जरूरी है। कुछ भी नहीं है, भाईचारे के नाम पे ये सिर्फ अपनी कट्टरपंथी दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। दिमाग में जो गंद बड़ा पड़ा है ना, वो निकालना पड़ेगा। इनके जो दिमाग में कचरा बड़ा पड़ा है वो ऐसे ही निकलेगा। एक बात बताओ, गुब्बारे के गिरने से ये नापाक हो गए, ये बहन के साथ सोने से पाक हो जाते हैं क्या? अभी जिनको गुब्बारा लगाया उनका कलर का काम है, कलर बेचते हैं। सुनो कलर बेच लेंगे, गुब्बारे बेच लेंगे, लग जाएगा तो इनकी अम्मी हट जाएगी। साला एक हिजाब हटता है तो इनका पेशाब निकल जाता है। यहाँ एक गुब्बारा लग गया तो इन्होंने आदमी मार दिया। इस बार ईद पे गुब्बारे मार के दिखाएंगे हम इनको ना। एक बार एसएचओ से बात कर लें, कितने पकड़े गए? इस बार हम दिखाएंगे कि गुब्बारे मारना क्या होता है। वो बच्ची ने तो मारा ही नहीं गुब्बारा, इस बार हम बताएंगे गुब्बारे मारना किसे कहते हैं। एक बार एसएचओ से बात कर लो। चंद्रशेखर रावण कहाँ दलितों का हितैषी, ये बताएंगे? वो सिर्फ हमको भिड़ा रहा है, वो सिर्फ हमको दलितों से भिड़ा रहा है। दलित भाई हमारे भी साथ रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है वो सिर्फ हम लोगों को, जितने भी हमारे दलित समाज के हमारे उठ बैठ है, भाईचारा है, सिर्फ हम लोगों को भिड़ाने का काम कर रहा है।
वो जनता ही खुद जानती है कि पैंट किसको भिड़ा है। बस ये रे बैठे बहन जी, जनता ही तो नहीं जान रही, आए एक बार भी यहाँ पर नहीं आए ना। वो कभी नहीं जाता। आप मुझे एक केस ऐसा बता दो जहाँ मुसलमानों ने हिंदू लड़के को मारा हो, वो दलित हो, जहाँ ये भड़वा सुअर गए हो चंद्रशेखर रावण, कहीं नहीं गया ये केवल जहाँ पे ब्राह्मण दलितों का नेता हूँ मैं, दलितों का जहाँ पर ब्राह्मण ठाकुर किसी दलित पर अत्याचार कर देगा वहाँ चले जाएगा ये। जहाँ मुल्ला जिहादी अगर किसी हिंदू को मारेगा वहाँ कभी नहीं जाता। बारी तो सबकी आनी है। अरे चंद्रशेखर भी मरेगा, मुल्लाओं ने तो किया ही ये है। मुल्लाओं ने किया क्या, जिससे यारी रखी उसे ही मारा मौका देख के, इनका तो काम है। चंद्रशेखर रावण भी मरेगा, मगर ऐसे लोगों से दलित समाज को, मैं खुद दलित समाज से आता हूँ मगर मैं हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता हूँ, दलित समाज से मेरा यही निवेदन है कि भैया ऐसे झूठे लोगों से दूर रहो, ये हमारे समाज के हितैषी नहीं है, ना ही ये जैसे कुत्ते आपके लिए लड़ सकते। अब देखो ना, अब यहाँ भाई मार दिया हमारे दलित समाज का, कहाँ है कोई एक भी मुझे दलित नेता बता दो यहाँ आया हो, एक दलित नेता यहाँ नहीं आया। यहाँ केवल वो लोग आए हैं जो सनातन को मानने वाले हैं, जो अपने दलितों को, जो कोई दलित नहीं समझता सबको हिंदू समझते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे किसी मुसलमान जिहादी का बालक मर जाता ना तो अभी तक पुलिस को भी उल्टा खदेड़ दिया जाता। तुर्कमान गेट पर देखा था, पुलिस उल्टे पैर रौंदी थी। तो यही काम होता है। अभी हमारा भाई खत्म हुआ है, भाई आगे हिंदू रक्षा दल से हमें और भी भाई आए हुए हैं यहाँ। दलितों का नेता ये बनता है चंद्रशेखर आजाद, ये सिर्फ हम लोगों को भिड़ाने का काम कर रहा है। वो है जिहादियों का नेता, वो हाँ जिहादियों का नेता, कटमुल्लों का नेता है वो किसी के साथ नहीं है। उसे जहाँ वोट बैंक बनाना है वो वहाँ जाता है, सिर्फ कटमुल्लों में जाता है वो। ये हमारा सिर्फ होली का कलर गिरने से हमारा एक भाई खो गया। क्या वजह थी, क्या पुरानी दुश्मनी थी, क्या थी? मैं अभी भी इन सारे भाइयों से कह रहा हूँ, अगर भाईचारा निभाएंगे ना तो ऐसे ही कटेंगे। इनके हमारे सलीम वास्तिक जी, इनका जो कुरान में जो लिखा हुआ है वही खोल रहे थे पोल इनकी, वो लिखा हुआ है कि जब तक इनकी तादाद भारी है तो चुप लगाए रहो, जहाँ इनकी हमारी तादाद भारी हो काट दो। ये वो काम करते हैं। अगर हमारे 4 भाइयों के साथ एक मुल्ला है तो वो सेफ है, और हमारा कोई हिंदू भाई 4 मुल्लों के साथ है वो सेफ नहीं है। ये ध्यान रख लेना, हम फिर कटेंगे। जाके देखिए जहाँ हमारा भाई गया वो गलियां जाके देखिए, सारी की सारी गलियां इन्होंने सजा रखी है। सब पर इन्होंने सब गलियों में लाइटिंग है, सब गलियों में रमजान मनाया जा रहा है। गली का संगीन मामला है क्षेत्र में, कुछ नहीं है। आप जाके देखिए, कम से कम आप जाके देखिए। अगर मान लीजिए मेरे घर में शादी है और मेरे मोहल्ले में किसी की डेथ हो जाए तो हम अपने घर का डीजे, अपने घर की लाइटिंग बंद कर देते हैं, बारात नहीं निकालते कि बाहर से निकालेंगे कि गली मोहल्ले में डेथ हो गई है। यहाँ हत्या कर दी है, इनको इतनी शर्म नहीं आ रही कि हमारे समुदाय के बंदों ने मार दिया है और हम अपनी गलियों से जाके बैठे हुए हैं। ये पुलिस जो खड़ी है, ये पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए नहीं खड़ी, ये इनकी सुरक्षा के लिए खड़ी है कि ये लोग पागल ना हो जाए, मारना दे। पुलिस वाले लॉलीपॉप दे रहे हैं, सिर्फ छज्जे तोड़ रहे हैं, छज्जे आगे पूरा मकान अभी भी नहीं तोड़ रहे हैं, हम लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। सर कुछ लोगों से बात हुई थी ऑफ कैमरा, तो कुछ लोगों का कहना है गलती उस परिवार की है, तो आप सभी लोगों को टारगेट करें। मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिए वो कह भी रहे हैं, वैसे ऐसा है नहीं, है ना। आज तक के इंस्टीट्यूट आके देख लीजिए, हिंदू ने कभी कोई गलती नहीं की। अगर मान लो उससे गलती हो गई है, आज जो ये दुहाई दे रहे हैं पुलिस की, क्या पुलिस की दुहाई पे ये नहीं जा सकते थे कि हमारे भाई ने गलती की है, हम पुलिस में जाएं? उसको मारने का अधिकार किसने दे दिया? इनको किसने मारने का अधिकार दे दिया कि तुम उसे जान से मार दो और इतनी बेदर्दी से मारो? नापाक कर दिया था। कैसे नापाक कर दिया? नहाते नहीं है क्या? नहाते नहीं है क्या? कौन सा नापाक कर दिया? क्या नापाक किसे कहते हैं? कोई उससे दामन पे हाथ लगा दिया क्या? ये बेचते हैं फूल, ये बेचते हैं पतासे, ये बेचते हैं, तब यह हिंदू हिंदू नापाक नहीं होता। खाली ये रंग बेचते हैं। 99% इनके जाति लोग सामान बेचते हैं और 99% हिंदू हमारा सामान खरीदता है। तो आप कैसे कर जाते हो? इसी देश का खाते हैं और इसी देश को कमाते हैं। और एक बात बताना था, हमने मैडम आज तक ये नहीं सोचा कि ये फल वाला, ये हमने हमेशा फल वाला समझा से, हमने कभी फर्क नहीं किया कि मुसलमान है, इससे फल लेना नहीं लेना, लेकिन ये फर्क कर रहे हैं। और ये अभी जो हमें सूचना मिल रही है कि खाली छज्जे, ऐसा नहीं होगा। ये जनता आक्रोश में है, हिंदुस्तानी जगा हुआ है। इन्होंने हमारे छोटे भाई तरुण की हत्या की है, लेकिन हमारे दिलों में उसकी जगह शहीदों की दी है।
हमने शहीदों के लिए इतना तमाम लाखों हिंदू जगा दिया इन्होंने। बुलडोजर चल गया, बुलडोजर चल गया, ये न्याय हो गया, न्याय हुआ। हम लोग ये झूठे दिलासे से नहीं रहेंगे। पार्क जब तक हम देखे जंजीरा बना रहे खाली झूठा। हम देखे आंखों विश्वास करेंगे और हम इसीलिए हमने सनातनी तरुण को शहीदों को दे देंगे और इसलिए हमारी आक्रोश जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा प्रशासन से, तब तक आक्रोश जारी रहेगा। और ये सनातनी धर्म पूरे भारत से आया, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, ये एक की लड़ाई नहीं है, पूरे भारत की लड़ाई है। एक और लड़ाई बता दो, मैं मेरा वो नहीं रखा, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लीजिए सर। 1026 में, ये 26 है, लोगों को मालूम नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ। 1026 में सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, ये और ये है 2015 1026 में सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। 1526 में लोधी लिखा हुआ है, इब्राहिम लोधी को हराया बाबर, पानीपत की लड़ाई 1526, ये 2026 है। अब समझ नहीं रहे, दोनों 5 साल 10 साल घटना बहुत 26 में होने वाला है। पूरा हिंदू जगह हाँ, और हिंदू जगह हुआ है, हमने इसलिए पूरा मामला आपने देखा, सुना, बुलडोजर एक्शन हुआ, तमाम आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं, बीजेपी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं और धरातल पे क्या काम हुआ आपने देखा और जनता कितनी संतुष्ट है वो भी आपने देख लिया। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? क्या हर आरोपी के साथ इसी तरीके से होना चाहिए? क्या दिल्ली के अंदर योगी मॉडल आना चाहिए? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहिए जल को दिल्ली, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको